नमस्कार। आज 6 दिसंबर है। 29 साल पहले आज ही के दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। उस दौर में उस समय जिन लोगों की याददाश्त थी उन्हें मालूम है कि देश में कैसा माहौल हुआ था। पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव था, दंगा था और समाज में ऐसी स्थिति थी जिसकी जगह जगह कर्फ्यू लगाए गए थे। लेकिन अब गंगा में पानी बहुत बह गया है और 29 साल हो चुके हैं। अब देश की आबादी का 30% हिस्सा नौजवानों का है जो 6 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुए थे। तो आज के दौर में जब आज हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं, आज ऐसी शताब्दी में ऐसे वक्त में है जब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के नाम पे जानी जाती है, जब सूचना का प्रवाह इतनी तेजी से है और हम एक तरह से इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के दौर में है। क्रांति है समाचारों की। और ऐसे समय में उन बच्चों में जो 6 दिसंबर 92 के बाद पैदा हुए, क्या उनके लिए भी धर्म या सांप्रदायिक चीज़ें जो इस तरह की फैलाई जाती हैं खास करके चुनाव के दिनों में, क्या उनके दिमाग में, उनकी सोच में ये चीज़ें हैं या उनके लिए दूसरे बड़े मुद्दे हैं? क्योंकि आप ज़्यादातर चैनलों पर आज वो सब बातें देख रहे होंगे, लेकिन आज मैं मेरठ में युवाओं के बीच में हूँ। इसमें ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो 6 दिसंबर, ज़्यादातर क्या बल्कि 99% वो बच्चे हैं जो 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद पैदा हुए हैं। तो मैं इनसे जानने के लिए आया हूँ कि इनके बीच माहौल क्या है और ये इन चीज़ों को लेकर के कैसा सोचते हैं। बताओ। अजी, हमें कोई मुद्दा नहीं चाहिए, हमें तो रोज़गार चाहिए। और रोज़गार, हमारे एग्ज़ाम करवाओ टाइम पे, हमारा रिजल्ट टाइम पे हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए हमारे साथ, तो हमें रोज़गार मिल जाए। बस यही है हमारी तो बात। मुद्दे चलते रहेंगे जैसे चलाते रहो, हमारे तो इस टाइम रोज़गार चाहिए ना। आपकी उम्र क्या हो रही? मेरी 26 साल। पीछे कितने इम्तहान दिए आपने 5 साल में? मैंने दे लिए होंगे 10-12 एग्ज़ाम दे लिए। रिजल्ट आए? हाँ, रिजल्ट आए, पर सब डिले होते रहते हैं। जैसे आज के टाइम में सबसे हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था अभी 2-3 दिन पहले ग्रुप डी के लिए, जो कि क्या नाम 2018 में भरा गया था फॉर्म। 2018 के बाद 3 साल हो चुके हैं, पर अब भी उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसा नहीं होगा, कैसा होगा। पर 2 दिन से इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि उनकी तरफ से आई, रेलवे की तरफ से, कि एग्ज़ाम होगा 14 तारीख को एनटीपीसी का। ये सब चीज़ों में हम उलझे पड़े हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा एग्ज़ाम दे, कौन सा ना तैयारी करे। और ये जो नेता चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में उलझाएं, हाँ, ये सब उनके मुद्दे हैं, उनके लिए रहेंगे, ज़रूरी हैं उनके लिए, जो वोटर है, वोट बैंक के लिए सब चीज़ें। पर हमारे लिए इस टाइम ज़रूरी है कि हमें रोज़गार मिले और आगे का हमें अपना फ्यूचर बनाने का टाइम मिले। वो सब चीज़ें जब ही होगी जब ये सब चीज़ें टाइम पे हो। आपको क्या लगता है? मेरे तो 40 साल एज हो गई। मैं तो पढ़ के निकल गया। अरे तो निकल गए तो क्या बात हो गई? 92 से पहले के पैदा हो? हाँ। कब के? 82-81 के। चलो 11 साल के रहे होगे, आपको भी नहीं पता होगा कुछ। हाँ, बोलो। तो अभी क्या कर रहे हो? जॉब कर रहा हूँ मैं तो रोजगार के हालात ठीक है? फिलहाल तो हमारे लिए तो ठीक है। और माहौल क्या है? माहौल तो इस समय वही चुनाव ही चल रहा है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का वही हिंदू मुस्लिम चल रहा है बस। वो ठीक है। कोई हिंदू का है, कोई मुस्लिम का, कोई ये कोई वो, बस ये चल रहा है। सपा अपना वोट बैंक बचाने के लिए मुसलमानों का गा रही है। अखिलेश कभी मंदिर में जा रहे हैं, कभी मस्जिद में जा रहे हैं, उनका वो है। और योगी जी? योगी जी भी अपना मंदिर में जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बस। और क्या है? तो यही मुद्दे, इसी पे चुनाव होना चाहिए भाई। चुनाव तो रोजगार पे होना चाहिए कि बच्चों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले। फिलहाल ये सब है नहीं कुछ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये नए उम्र के लोग या नए लोग भी इसी में फंस रहे क्या? फंस ही रहे हैं। अब जो है चुनाव आ गए, अब नई नई घोषणाएं होंगी। अब ये एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम होगा, फलाना एग्ज़ाम होगा, उससे पहले कुछ नहीं था। और आप बताओ। सर हम क्या बताएं, बस रोजगार ही दवा दो, और क्या बताएं सर। क्या कर रहे हो? हम बीए करा, वैसे तो अब एसएससी जीडी का पेपर भी दिया है, और कुछ नहीं। ये पेपर कब का हो रहा है? एसएससी जीडी का। किस साल का हो रहा है? फॉर्म कब भरा गया? फार्म तो इसी साल भरा गया था। फार्म तो अभी भर गए थे फिलहाल। 21 का ही है, 2021 का ही। हाँ। तो वैकेंसी यूपी की वैकेंसी? नहीं, केंद्र की वैकेंसी है। तो यूपी सरकार की वैकेंसी की हालत कैसी रही? बिल्कुल बेकार है, भर्ती सारी पेंडिंग, बिल्कुल कुछ मिलता ही नहीं है सर। कुछ नहीं है, बस बिल्कुल बेकार है। कहीं रोजगार। एक बात बताओ, 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में कुछ हुआ था, उसका जानकारी तुमको है?
हाँ थोड़ा सा है। क्या है? विवाद चलता रहता है वहाँ, तो वही चलता रहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, विवाद चलता रहता है वहाँ। वो तो नेता तो लड़ाते ही हैं ऐसे, नेता तो हमें तुम्हें लड़ाते ही हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते रहते हैं वो तो। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित कुमार। तो नहीं, लड़ाते तो रहते हैं लेकिन जनता भी तो उनके दांव में फंसे है। हम नहीं फंसे, हम नहीं फंसे हुए। हाँ? हम नहीं फंसे हुए, हमारा वोट वोट भी नहीं है अभी, बनवाए नहीं इस बार, हम किसी को वोट ही नहीं देने के। तो 18 साल तो पार कर लिया, हाँ हाँ, लेकिन वोट नहीं देगा। किसे दे, कोई तमीज का हो तो उसे दे, कोई सही ना लगता बस काम। सही ना लगे? सर हमारे देश की जनसंख्या दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, हमारे देश की इकोनॉमी दूसरी होनी चाहिए थी दुनिया में, सबसे बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए थी। अब और देश बैठे सब नेता खा जाते हैं, तो सर हमें क्या मिल रहा? कुछ नहीं, हमें तो बस वोट ही लेते रहते हैं सर, और कुछ। आप बताओ भाई। क्या बताए सर? पढ़ता लिखता भी है? हाँ जी। क्या? कोई भर्ती तो आ नहीं रही है सर, या एक आई उसमें 3 पेंडिंग गिर दी, एक आती है 3 पेंडिंग गिर देते हैं ऐसा। पैट का भी क्लियर नहीं हो रहा, एयरफोर्स का क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, और ये बताओ 6 दिसंबर 92 के बारे में कुछ जानते हो? नहीं जी। और सर यूपी पुलिस की भर्ती थी, वो सारी यूपी पुलिस की जो भर्ती थी उनकी 2 साल हो गए, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में कुछ हुआ था, पता है? ये नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और ये हिंदू मुस्लिम जो होता है इसके बारे में कुछ पता है? हिंदू मुस्लिम तो सब इन राजनीति खेल का है, ये तो सब। कौन ज्यादा खेलता है? ये तो सारी सरकार ऐसे ही खेलती है, ये तो सब लड़ाती रहती है। आप बताइए। क्या बताऊं? आप किस क्लास में पढ़ते हो, क्या नाम है? मैंने बीए फाइनल किया है, मोहित कुमार नाम है मेरा। तो अभी तो ग्रेजुएशन पूरा ही कर रहे हो? नहीं, पूरा कर लिया मैंने। अच्छा। 18 में। तो क्या है आपके हिसाब से? मैं जानना ये चाहता हूँ कि युवाओं के दिमाग में ये धर्म का विभाजन जो होता है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ये जो नेता जिन्ना और मंदिर मस्जिद और अब्बा जान चचा जान लुंगी टोपी ये बोलते हैं, तो युवा इसको कैसे लेता है? ये गलत है, ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति गलत है, सबके लिए बोलता हूँ मैं। नहीं, गलत तो मान लो है, लेकिन क्या युवाओं के दिमाग में भी ये बंटवारा है? नहीं नहीं नहीं, हमारे दिमाग में तो है नहीं। आपको मालूम है 6 दिसंबर 92 को क्या हुआ? नहीं सुना था, वहाँ पे बाबरी मस्जिद जो ढा दी थी उसमें, उसका सुना था। राम मंदिर का जो उसका वो था, हिंदू मुस्लिम मुसलमान बोलते थे यहाँ बाबरी मस्जिद है, और हिंदू बोलते थे यहाँ राम मंदिर है। लेकिन अब तो वहाँ पे हो गया ना, राम मंदिर बन गया। हाँ। अच्छी बात है। किसने बनवाया? बीजेपी ने बनवाया, योगी सरकार ने। हाँ? योगी सरकार ने। योगी सरकार ने क्या किया? सही किया है। अब ये न्यायालय में भी तो गया था केस, जो गया तो था, ये तो कोर्ट ने फैसला किया ना। कोर्ट ने फैसला किया है ना, तो सही है, उसका स्वागत करना चाहिए हमें भी। हाँ हाँ। कि 6 दिसंबर 92 की घटना के बारे में तुमको पता है? ना इतना देखो, जब तो हम हुई नहीं थे, पर इतना जानना भी नहीं। पर तुमने सरकार की पूछी ना, तो सरकार योगी क्या होगी? क्यों, क्या वजह है? काम बढ़िया कर रहा हो हर जगह। क्या काम नहीं कर रहा बताओ तुम? अरे तुम बताओ, हम बताएं? नहीं, मैं तो अच्छा खराब कह ही नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा, तुम ही कह रहे हो बढ़िया। यहाँ तो आप शांत रहो। हर जगह तो बिजली की सुविधा, ठीक है जी, हर जगह बिजली की सुविधा, ट्रांसपोर्ट बढ़िया सुविधा होगी, लोकल में ट्रांसपोर्ट बढ़िया सुविधा हो रही, हर जगह बढ़िया काम कर रहा है जी हमारे लिए तो। हाँ बताओ भाई। ये सर हैप्पी। अरे वो हैप्पी है, चलो ठीक है। तुम बताओ, तुम कौन हो? ऋषभ बालियान। ऋषभ बालियान। तो बताओ क्या माहौल है गांव में? गाँव में सर माहौल सही है। बच्चों में क्या है, नए बच्चों में? सर नए बच्चों में तो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी काम करा रही है, राफेल लाई है या फिर स्ट्राइक करा रही है, किसी की सुन ना रही है। अपना पाकिस्तान दब के बैठा है फिलहाल, इंडिया से क्यों दबा है? वो आज तक दबा है, बीजेपी की वजह से दबा है। और क्या बीजेपी ने अच्छा किया? सर बीजेपी ने बहुत काम कर रही है, योजनाएं ला रही है, नई नई रोड्स देख लो, रोड्स ग्रो हुई है जब से। चलो ठीक है, थोड़ी सी नीचे गई है, हमारी ग्रोथ हो जाएगी खुद से। राफेल का इतने दिनों से अटका हुआ था मैटर, वो आया है, ठीक हुआ। राफेल? हाँ जी। कश्मीर में से कौन धारा 144 हटा रहा था? बीजेपी वालों ने हटवाई। कश्मीर में धारा कौन सी लगी? 144। 144 खत्म कर दी? हाँ खत्म तो हो चुकी सर, वो हटा तो गई है बीजेपी से। यस सर। तो ये तुमको कैसे पता चला कि 144 कश्मीर में खत्म हो गई? सर खूब न्यूज़ ना आती है सर। आप किस क्लास में हो? सर बीसीए कर रहा हूँ। हाँ? बीसीए कंप्यूटर में? हाँ जी सर।
BCA फर्स्ट ईयर MIT से। तो ये धारा 144 तो हर जगह लग गया, कश्मीर में कैसे काट जा? कश्मीर में तो पहले से थी ना। अच्छा। वो लगी हुई थी वहाँ पे, इंटरनेट वगैरह एक्सेस ना 2G का एक्सेस था, वहाँ इंटरनेट करवाया, प्रोवाइड बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये खत्म कर दी गवर्नमेंट। हाँ जी, एक राम मंदिर का दिया है, राम मंदिर कराया बहुत दिनों बाद। वो उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, मुस्लिम हो या कोई हिंदू हो, कुछ भी हो, उन्होंने दोनों का किया है। मुस्लिम का एक साइड कर दिया, हिंदू का एक साइड कर दिया, उन्होंने दोनों का पक्ष रखा, एक का तो नहीं रखा। तो राम मंदिर को लेके क्या सोचते हो? सर राम मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए ना सर। तो इसमें सरकार ने क्या किया? सर इतने दिनों से अटका हुआ था, ये जमीन का मैटर था जो सा ये बन, तो कोर्ट में अटका था ना, कोर्ट ने फैसला दिया। तो कोर्ट सर कांग्रेस की पार्टी थी जब क्यों ना हुआ हो? अब BJP की पार्टी आई जब ही तो हुआ हो, योगी जी ने कराया। और क्या किया योगी जी ने? सर बहुत कुछ किया, स्टूडेंट्स के लिए बहुत कर रहे हैं, नई योजना लाई है लैपटॉप वगैरह वाली। मिला लैपटॉप? अब देंगे तो कुछ ना कुछ तो, जब लाए हैं योजना कुछ ना कुछ तो लाएंगे, हमें प्रोवाइड कराएंगे कुछ ना कुछ। अच्छा एक बात बताओ, आप स्कॉलरशिप लाए हैं अब। अरे ऐसा तो चुनाव आ गया तब सब आ तो रहा है। एक बात बताओ, आप बालियान हो, तो संजीव बालियान इधर मुजफ्फरनगर के बड़े नेता हैं, 2 बार जीत भी लिए। ये जो किसान, तो आप जाट हो, तो ये किसान आंदोलन जो कर रहे थे बॉर्डर पर, वो सही कर रहे थे गलत कर रहे थे? सर कुछ जगह सही था, कुछ जगह गलत भी था। क्या गलत था, क्या सही था? सर सही ये था कि जो हमारे बिल हुए हैं वो बिल कुछ गड़बड़ भी है उनमें, कुछ अगर जो सुधार लाया जाए तो ठीक होगा। उस बिल में ये गड़बड़ थी कि उसमें स्टॉक वगैरह फिक्स नहीं किए गए थे। अगर जो स्टॉक नहीं फिक्स करोगे वो कितना भी स्टॉक लगाएंगे और फिर अपनी मर्जी से रेट करेंगे ना, उसमें रेट तय था कि ये रेट तय हो जाएगा। नहीं, आप ये बताओ कि एक जवान के तौर पर, नौजवान के तौर पर आप क्या मानते हो, किसानों ने जो आंदोलन किया वो ठीक था कि मोदी सरकार का फैसला ठीक था? सर दोनों सही हैं। दोनों कैसे सही हो सकते हैं? अच्छा, मोदी जी ने फैसला वापस ले लिया कि नहीं? हाँ जी सर ले लिया तीनों। तो ठीक किया कि नहीं? सर ठीक ही होगा, वो दोबारा से करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ काम होगा, कार्रवाई होगी उस पर, कुछ दोबारा करेंगे, कार्रवाई तो होगी ना कुछ सर उस पर। मैं तो वैसे भी जाडू बालियानू RLD की तरफ से होना चाहिए, मैं फिर आज BJP की तरफ से बोल रहा हूँ। नहीं क्यों होना चाहिए यार, तुम्हारी मर्जी, जहाँ से होना चाहिए। हाँ सर ये भी है, मैं इससे कोई मतलब नहीं कि किसके लिए, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका पक्ष, आप युवा हैं, आपका पक्ष क्या है? सर मेरा जो करा रहे हैं इम्प्रूवमेंट हो रहा है इंडिया में, उसकी तरफ से BJP। तो मैं आज स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ और नए उम्र के बच्चों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जीवन के मुद्दे क्या है। सर मुझे NDA में जाना है, आर्मी ऑफिसर बनने के लिए। आर्मी ऑफिसर बनना है? यस सर, यस सर। तू पक्का बनेगी? क्यों? यहाँ 5-6 लड़कियाँ खड़ी थी, जैसे ही मैंने बोलने शुरू किया देखो सब पीछे सरक रही, तो उसके लिए तैयारी कर रही हो? यस सर, मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है और मेरा रिटर्न वो आने वाला है अभी, रिजल्ट। अच्छा, तो ऐसा क्या है कि तुम आर्मी में जाना चाहती हो? सर मुझे पहले से ही मेरा सपना है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, इसलिए मैं NDA। तुम्हारे घर में कोई है आर्मी में? सर नो, लेकिन मेरे पापा का सपना है और मेरा भी सपना है, और मेरा ब्रदर नेवी में गया है अभी। अच्छा, तो आपके घर में फौज में और लोग भी हैं? यस सर, हैं काफ़ी लोग। आपका नाम क्या है? मेघा तोमर। तो एक बात बताओ मेहा, मैं जानने के लिए आया हूँ कि तुम 1992 के बाद, 92 के बाद पैदा हुई हो? यस सर, मैं 2003 में पैदा हुई हूँ। हाँ तो ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ तुमको कुछ मालूम है 6 दिसंबर 1992 अयोध्या, कुछ मालूम है? नो सर, मुझे नहीं पता उसके। और ये हिंदू मुस्लिम की नेता लोग जो बात करते हैं वो पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता है उनके बारे में कुछ भी। और ये जो हिंदू मुस्लिम की बात होती है या धर्म की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है, ये पता है? सर सभी लोग अपने अपने धर्म के बारे में बात करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हिंदू हिंदू के बारे में बात करेगा, मुस्लिम मुस्लिम के बारे में बात करेगा। और ये जो सरकार है इसके बारे में कुछ पता है? मोदी के साथ है हम तो। मोदी के साथ है हम तो। और ये योगी? हाँ जी, योगी के साथ है और मोदी के साथ। तो योगी ने क्या अच्छा करा? सर योगी जी ने राम मंदिर बनवाया, बहुत से अच्छे काम किए हैं योगी ने बच्चों के लिए और सभी के लिए। क्या किया जैसे? सर जैसे पढ़ाई में बहुत से, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया NDA के, वो भी तो योगी जी ने कराए हैं। तो जो कुछ हो रहा है सब योगी जी करा रहे हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बहुत से नेता। ये सब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले बता रही है, जो बच्चियों को NDA में जाने के लिए किया ना, तो वही योगी जी ने करा।
सर योगदान तो है ही नेताओं का। अब मैं ऐसे बच्चों के साथ हूं जो बी फार्मा का कोर्स कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, पहली बार शायद वोट देने का इनको अधिकार मिलने वाला है। सबके वोटर आईडी कार्ड अभी बने हैं या बनने वाले हैं, लेकिन उम्र सबकी 18 से ऊपर है और अभी बैचलर्स की डिग्री में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैं इन्हीं बच्चों से आज जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 दिसंबर 1992 की घटना, विवादित ढांचा अयोध्या के बारे में कुछ तुम जानते हो बेटा? नो सर। यस सर। जानते हो नहीं जानते? नहीं सर, नहीं जानते। आप जानते हो? नो सर। और ये राम मंदिर और मंदिर मस्जिद का जो बात होती है वो जानते हो? हाँ, इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। क्या मतलब पहले विवाद हो रहा था, बोल रहे थे कि मुस्लिमों की है पहले, तो फिर बाद में कोर्ट में फैसला किया, फिर वहाँ पे राम मंदिर बनाया और मुस्लिमों को उसके लिए अलग से जगह दी गई है बराबर में। बिल्कुल दुरुस्त आप जानते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो देश के युवा हैं उनके सामने जो ये नेता मंदिर मस्जिद की जालीदार टोपी लुंगी की बात करते हैं, अब्बा जान चचा जान लोग बोलते रहते हैं। आप देखते होगे, समाज में सुनते होगे, तमाम टीवी चैनल भी इसी पर बहस करते हैं। आज शाम को भी आप देखना बहस होगी। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि चुनाव के मुद्दे, राजनीति के मुद्दे क्या होने चाहिए? राजनीति जो ये करते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर ही करते हैं, सभी लोगों का यही करना है। अगर थोड़ा सा काम के ऊपर ध्यान दे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करे, स्टूडेंट को जैसे पढ़ते हैं उन्हें नौकरी की तरफ ध्यान दे, अगर उधर प्रोसेस करे तो अच्छा है, सभी के लिए बेहतर है। राजनीति का मुद्दा होना चाहिए कि देश को आगे बढ़ाए, कुछ अच्छा करे। ये नहीं होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ, कुछ भी करो और अलग संजीत चाहो, ये कोई सही चीज़ नहीं है। आपका नाम क्या है? अब्दुल वाहिद। तो मैं आपको 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद 6 दिसंबर 2021 का माहौल क्या है, बिल्कुल अलग मसले पर दिखा रहा हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो बच्चे उसके बाद पैदा हुए, जो बच्चे नौजवान हैं, और देश की आबादी जैसा मैंने पहले कहा 30% ऐसे ही लोगों की है जो 92 के बाद पैदा हुए हैं। तो उन लोगों में माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं निकला था। चुनाव का वक्त भी है। मुझे पता चला कि SSC का एग्ज़ाम है, तो सेंटर के बाहर मैंने देखा बहुत सारे गार्जियन और बच्चे मुझे दिखाई दिए। तो जगह जगह अलग अलग सेंटर्स पे मैं बातचीत कर रहा हूँ। अब कुछ और लोग हैं, कुछ गार्जियन भी हैं, कुछ पेरेंट्स भी हैं, उनसे बात करता हूँ कि मैं ये जानने के लिए कि हमारी राजनीति का मुद्दा कब तक धर्म और जात पात चलता रहेगा। मतलब फंस गया क्या मतलब? नहीं फंसे नहीं है, बता रहा हूँ मैं। कौन सा मुद्दा? ये धर्म और जात पात। देखो, अपने अपने धर्म के लिए तो सभी करते हैं, तो करना चाहिए, करना भी चाहिए। बताओ, अपने अपने धर्म के लिए कौन नहीं करता? और जात पे? नहीं, जाति पे नहीं करना चाहिए। नया बीजेपी जाति पे कभी करती। आपका नाम क्या है? मेरा सोनू गोस्वामी है। पंडित जी? जी। हाँ जी। और जात पे कौन करे? जात पे करने को तो और ही बहुत है। कौन करता जातिवाद? ये और जो सरकार है, बसपा है, सपा है, यही बहुत है इन कामों को। तो बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में सबका साथ, सबका विकास ये करती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। और जो सरकार है उसमें बहुत भेदभाव होते थे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब दूसरे करें तो आप उसको जातिवाद कर दे, और खुद करें तो आप, मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सपा बसपा जातिवादी पार्टियाँ? जातिवादी है, और क्या करते हैं? और बीजेपी? बीजेपी नहीं करती जातिवाद। बीजेपी में राशन सबको मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। पहले हमें नहीं मिलता था, और जब से बीजेपी आई है सबको हमारे भी मिलने लग रहा। और धर्म? धर्म क्या मतलब? धर्म की राजनीति? ना, धर्म की राजनीति और करते होंगे, लेकिन ये बीजेपी नहीं करती धर्म की राजनीति। और ये रोजगार के मसले पर सरकार का काम? रोजगार तो इतना बढ़िया दे रही है कि किसी ने ना दिया। इतनी मौज आ रही है सब तरह से इस सरकार में। तो अब बालक जब टेस्ट पास करेंगे जब तो लगेंगे। अब टेस्ट पास हो नहीं रहा, सरकार को दोष दे रहे हैं। बताओ। और आप बताओ। जी सर, बताइए सर। पंडित जी की बात सुने? मैंने सुना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेषपाल सैनी है। सैनी जी, ये जो बात कह रहे थे इस पर
ये जो बात आपने इनकी सुनी उसी पर बताइए। उसी पे बताए, ऐसी कोई सी राजनीतिक पार्टी नहीं हुई जिसने क्या जातिवाद का मुद्दा ना करा हो। और राजनीति जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने आज झूठे बोल करके रोटी सेकी है। और आज कोई भी व्यक्ति खुशहाल नहीं। कोई कह सकता खालिश अनाज दे दिया जाए, अगर 3 महीने 4 महीने खेती करता है व्यक्ति किसान, और उसने 3 महीने और 29 दिन तक उसने अपनी खेती रखाई, और एक 24 घंटे बचे, और 24 घंटे के बजाय 3 घंटे में खेती डंगरों ने साफ कर दी गई। कौन सी व्यवस्था हुई? क्या किसान खुशहाल हुआ? जिससे किसान की फसल आई वही मद्दी हुई। एक गन्ने का मुद्दा उठाया, ज़्यादातर गन्ने पर रेट बढ़ा, वो भी 10-20 रुपये बढ़ा, लेकिन किसान मजदूर आज की तारीख में कोई भी खुशहाल नहीं। मैं भी किसानी करता हूँ, खेती करता हूँ, ऐसा नहीं है खेती नहीं करी नहीं, लेकिन इसके पहले कब खुशहाल रहा? खुशहाल रहा जब समाजवादी की सरकार रही, तुरंत काम हुआ व्यक्ति का, कोई भी तंग नहीं रहा। लेकिन जातिवाद रहा, जातिवाद तो रहता है, ऐसी कोई सी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जातिवाद ना करती तो क्या ज़रूरत थी बीजेपी को बनाने के लिए? अगर बीजेपी जातिवाद नहीं करती तो समाजवादी को बनने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि सबका सम्मान सबका। इस बार 2022 में क्या लग रहा है? सन 2022 में अगर सरकार ईमानदारी से बनी तो समाजवादी की सरकार बनेगी। ये पंडित जी कह रहे हैं कि सपा बसपा जातिवादी पार्टी। धांधलेबाजी से कोई भी कर ले, लेकिन ईमानदारी से जो सरकार बनेगी वो समाजवादी की बनेगी। क्योंकि समाजवादी ने पहले भी सबको सम्मान दिया। आज ही किसी को कोई घटना घटती हो, क्या भाई 5 मिनट के अंदर। पंडित जी क्या कह रहे हैं सैनी जी? गलत कह रहे हैं। इनकी बात का जवाब क्या है? पुलिस की भर्ती अभी हुई है, 2 हो गई, एक 41,520, एक 49,568। बढ़िया भर्ती होगी, क्लियर। पिछली सरकारों में मेरिट के आधार पर बच्चों का टेस्ट भी नहीं ले रहे। अलीगढ़ साइड से इंटर हाई स्कूल करे हुए बैठे हैं, उनकी नौकरी लग गई। इधर का बच्चा होशियार बच्चा रह गया। मेरा खुद भैया रहा है, बताइए 70-80% है उसकी हाई स्कूल इंटर में, लेकिन 4 भी नहीं लगा। वो दौड़ मारो, नंबर जोड़ो और लग गए। ऐसे थोड़ी। अब टेस्ट लिया है, दोनों की टेस्ट उन्हें क्लियर करें, लेकिन रनिंग में अगर कोई बच्चा रह जाए वो उसकी अलग बात है। हमारा भाई रहा है 49,000 में भी उसका रिजल्ट अच्छा आया, 41,000 वाली में भी अच्छा आया। देखो ये कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद उस सरकार में था, कुछ जिले विशेष के लोगों का होता था। इस सरकार में आपको जातिवाद दिखाई देता है? इस सरकार में जातिवाद तो खैर ऐसा नहीं है। जिससे क्या जो भर्ती की बात है, भर्ती की बात है तो उसकी पढ़ाई के और उसके एजुकेशन की बात है, जो मेहनत कर रहा है बच्चा, उसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जातिवाद तो है। अगर जातिवाद नहीं होता तो सरकार दूसरी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? अगर जातिवाद ना होता तो सरकार ये सरकार जो बीजेपी वाली है ये किन जातियों की है? ये सेठों की सरकार है। आज बताइए किसको वो सब लोग बताया सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं जानता हूँ सबका नाश सबका विनाश हुआ। आज देखिए किसी रोडवेज में बैठ जाइए, किसी ट्रेन में बैठ जाइए, किसी टेम्पो वाले पे बैठ जाइए, अगर उसका किराया 5 रुपये था तो आज सीधा 25 रुपये है। और आज बच्चे कहते पढ़ने के लिए प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, उनको यही मयूरी चला दी है, कहीं सवारी बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं है कॉलेज के लिए। आप भी कुछ बोलोगे भैया? हाँ जी बताओ क्या नाम है आपका? मनोज कुमार है जी। हाँ मनोज कुमार। हाँ तो बताओ मनोज जी। हाँ जी, ये बता रहे थे समाजवादी पार्टी की जो उन्होंने भर्ती कुछ भी करा था, उन्होंने सिर्फ वो यादव देखा था पीछे, अखिलेश जी ने। जो उधर कन्नौज साइड इटावा मैनपुर साइड के बच्चे थे जिसके पास यादव था, सिर्फ उन्होंने यादव देख के कर लिए लड़के सारे। लेकिन जो इधर के बच्चे थे क्वालिफाइड वो सारे बच्चे रह गए, जो भैया ने बताया था। ये सब सरासर जो इनकी थी जातिवादी था। और उसी को ये बताओ कि ये 2022 का जो चुनाव है ये धर्म पे होने जा रहा है कि जाति पे? ये ना धर्म पे ना जाति पे, ये सबका साथ सबका विकास के ऊपर होने जा रहा है। इसमें मोमडन भी हैं और भी जाति हैं, सारी हैं जो खुश हैं। लेकिन जो खुश वो नहीं है जो मतलब इस चीज़ से वंचित है कि हमें तो 2 नंबर से पैसा कमाना या कुछ और है, मतलब दुकानें बंद हो गई ना उनकी। हाँ वही तो। जो 1 नंबर का आदमी है वो यही चाह रहा है कि ये सरकार जानी नहीं चाहिए। ऐसे करेगा 50 साल तक भी, जब तक रहेंगे योगी अपने, वो इसके बाद मोदी जी के साथ योगी, उसके बाद और भी है, लेकिन आएगी बीजेपी और कोई नहीं, और सरकार कोई आने वाली नहीं है। सुन ही रहे हैं, आपका भी बच्चा एग्जाम देने आया जी, तो आप भी बताएं जो मैं पूछ रहा कि माहौल क्या है। सर माहौल तो ये है कि जो हम लोग जो हैं, हम लोग से मतलब जनता से मतलब है, जनता ही बेवकूफ़ है और वो जैसे चाहते हैं वैसे बेवकूफ़ बना लेते हैं। अभी भैया ने बताया कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। अगर हम लोग इतने पसंदीदा थे तो हम सपा की सरकार को रखते जिसने
आपके गरीब से गरीब घर में एक बच्चा पैदा होने वाला, पड़ोसी की खुशामद कर रही जी मेरे मिसेज को वहाँ तक लेकर चलो, वो कहता है मेरे में तेल नहीं है, मेरी तो चाबी पता नहीं किसके पास है। लेकिन उसने क्या किया, उसने एम्बुलेंस सुविधा दे के आपके घर को हॉस्पिटल से जोड़ दिया। सबसे पसंदीदा ये था। आम आदमी के लिए किया या नहीं किया, ये भाई मुझे बताएं इस चीज़ के लिए। दूसरी बात, उसने किसानों के लिए पानी फ्री किया क्या किसी सरकार ने? रोज़ अमीन खड़ा रहता था, लाओ जी इतनी आपासी होगी आपकी, ये होगी। उसने पानी मुफ्त किया किसानों के लिए। रही दूसरी बात, अगर किसान, ये किसान बहुल्य देश है, किसानों के हित में जो सरकार काम करेगी, हमारी पसंदीदा वो सरकार है, चाहे वो कोई भी सरकार रहे। कानून तो वापस ले लिया मोदी जी ने। कानून वापस ले लिया, लेकिन एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे? हमारी वो भी तो डिमांड थी उसी के साथ कि हमें एमएसपी की गारंटी। भाई आपकी एक ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में भर्तियों में भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार था, इसमें बहुत। भाई साहब भाई भतीजे हर किसी की हर उसमें भर्ती में होते हैं। किसी का रहता है, किसी का जाता है, जो कंप्लीट उतरता है वो पहुंचता है। ठीक, हम ये कहते हैं भर्ती के बारे में, निष्पक्ष भर्ती हो, वो कोई भी सरकार है, ठीक। लेकिन अगर किसी का भाई भतीजा रहता है और वो सरकार को दोषी ठहराता है, कुछ कमियां अपने अंदर भी ढूंढे सर। मैं अगर ये कहने लगूँ मैं 100% हूँ, यहाँ आपसे बोल रहा हूँ मैं 100% हूँ, तो 100% नहीं हूँ सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव किठोली है जी, जानी बलैनी के पास जी। तो आप जाट हैं? जी हाँ जी। तो ऐसा माना जाए कि जाट लोग बीजेपी के विरोध में इधर हो गए, या पहले तो आप लोग साथ थे पूरे? हम 100% विरोध में है जी। पहले साथ थे? पहले साथ थे, लेकिन अभी 100% विरोध में है जी, क्योंकि हम लोग किसान तबके से ज़्यादा संबंध रखते हैं, और किसान की अगर सरकार नहीं है तो बेकार है जी। तो आप मुझे बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हालांकि मैं तो युवाओं की बात कर रहा था, यहाँ आया था मैं जानने के लिए कि जो 92 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, उनके भीतर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी के साथ कौन कौन और दूसरी तरफ कौन कौन? सर बीजेपी के साथ जो उसकी मीडियम दर्जे की कुछ कास्टें हैं, जो मतलब एक अपना लेवल नहीं रखती, वो बीजेपी के साथ हैं, रेगुलर बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जैसे हम हुए बड़ी कास्ट जो हैं, वो उनसे विरोध में हो चुकी, पूरी तरह से विरोध कर चुकी हैं वो, और मन बना चुकी हैं कि इस बार कुछ नया दिखाएंगे। तो ये जात पात पे हो चुनाव? हाँ जी, जात पात पे हर चुनाव होता है जी। और जात पात की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आप रिकॉर्ड उठा कर देख लें, सबसे ज़्यादा बीजेपी ने जात पात का कार्ड खेला है। और धर्म पे? धर्म जात एक ही बात है सर। दोनों दो बात है। नहीं, बात धर्म की होती है, जात तो देखो एक अलग छोटी चीज होगी। देखो बात धर्म पे। जब धर्म पे चुनाव लड़ा जाए तो उसे राष्ट्रवाद का जामा पहनाया जाता है जी। धर्म वाले उस राष्ट्रवाद का जामा पहनाते हैं, और जो जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं वो सामाजिक न्याय का जामा पहनाते हैं। दोनों के थोड़ा ना कवर अलग अलग है। अब देखना है, दिलचस्प बात यही है, और सबकी निगाहें इसी पे लगी है कि ये चुनाव अंत तक जाते जाते कहाँ पहुँच जाएगा। बहरहाल माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर किसी दूसरी जगह से हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मेरठ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।